नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस फंड्स के बारे में बताने जा रहा हूं इसका नाम है यूटीआई इनोवेशन फंड। आप या बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनका पैसा कुछ स्टार्टअप कंपनीज में लगे या उस कंपनीज में लगे जो एक सुपर इनोवेशन कर रहा है, या एक जो आज की डेट में फ्यूचर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या आपको ग्रीन एनर्जी हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस टाइप की कंपनी में जो है पैसा लगाना चाह रहे हैं, या 5G में लगाना चाह रहे हैं। तो इस टाइप के कंपनी के लिए जो सर्च कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर सर्च कर रहे हैं उस टाइप के फंड्स में, इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना, डेफिनेटली ये फंड उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यूटीआई ने लॉन्च किया है और यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आप जानते हैं कि 1965 से इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की सर्विस दे रही है। सबसे पुरानी कंपनी है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और यूटीआई लाया है आपका ये यूटीआई इनोवेशन फंड, जिसका एनएफओ जो लॉन्च हुआ था 25 सितंबर को, और इसका जो लास्ट डेट है एनएफओ जो क्लोज हो रहा है आपको 9 अक्टूबर को। और एनएफओ में आपको ये भी पता होगा कि एनएफओ में एक यूनिट का प्राइस 10 रुपया होता है, जो 9 अक्टूबर को क्लोज हो रहा है। यानी 9 अक्टूबर के बाद इसका प्राइस जब ये लॉन्च होगा मार्केट में, विद इन ए वीक लॉन्च होता है, तो उसके बाद फिर मार्केट के हिसाब से ये वेरी करेगा। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कई सारे फंड्स हैं, लेकिन आपने एक इनोवेशन, एक नया इनोवेटिव टाइप का म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कंपनी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करे, तो डेफिनेटली ये फंड आपके लिए बहुत ही अच्छा सुटेबल होगा आपके लिए। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखें कि कोई जो नए इन्वेस्टर है, नए इन्वेस्टर इस फंड से स्टार्ट ना करें। लेकिन जो इन्वेस्टर पहले से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं उनको ये अच्छा सही रहेगा कि वो अपने पोर्टफोलियो में इस यूटीआई इनोवेशन फंड को ऐड कर सकते हैं। बिकॉज जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए इसमें ये जो फंड्स है ये रिस्कोमीटर पे हाई रिस्क फंड मापा गया है। तो डेफिनेटली नए इन्वेस्टर के लिए ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, बट पुराने इन्वेस्टर जो पहले से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है वो इस चीज को इस फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में एड ऑन कर सकते हैं। जो यूटीआई म्यूचुअल फंड्स हैं इनके हिसाब से जो इस फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका 3 चीज पे फोकस करना है, करेगी इस फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए, या कंपनी को रिसर्च करने के लिए कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। उनका पहला पॉइंट होगा इनोवेशन। कंपनी दैट यूज इनोवेशन टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, क्रिएट इन्वायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट। यानी उसी फंड्स पे इन्वेस्ट करेंगे जो इन्वायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट करें, जिनके रिसर्च, जिसका एनालिसिस, जिसका इनोवेशन जो है आपको इन्वायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट करना है, या जिनका इस सोशल इंपैक्ट के लिए डिमांड होगा मार्केट में। ग्रोथ, डेफिनेटली जो दूसरा पॉइंट है इसका, ग्रोथ पे कंपनीज हैविंग सिग्निफिकेंट potential for growth, demonstrated track record of developing the market and gaining market share। यानी डेफिनेटली ये उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी ये म्यूचुअल फंड्स, ये फंड्स जो कंपनी अपने फील्ड का लीडर होगा और जिसका मार्केट शेयर एक अच्छा मार्केट शेयर होगा। क्वालिटी के बारे में देखा जाए तो कंपनी दैट आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड मार्केट लीडर्स विथ मार्केट लीडरशिप, रोबस्ट बिजनेस मॉडल्स, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। डेफिनेटली इसका अच्छा गवर्नेंस भी हो। इन तीनों चीज पे रिसर्च करके ही जो फंड मैनेजर है उस कंपनी में जो म्यूचुअल फंड का पैसा है लगाएंगे। ये जो इनके फंड मैनेजर हैं, फंड मैनेजर का नाम है आपका मिस्टर अंकित अग्रवाल जी। इसमें कोई भी इन्वेस्टर लमसम के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम में मिनिमम 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर एसआईपी से कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो 1000 के मल्टीपल में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो ये आपका यूटीआई इनोवेशन फंड क्यों लेना चाहिए? जो उस इन्वेस्टर को लेना चाहिए जो इन्वेस्टर लुकिंग फॉर innovation fund that is benchmark agnostic and backed by research expertise, investors seeking relatively high growth potential and willing to ride the underlying wave of innovation। Definitely अगर ये फंड जो है हाई रिस्क पोटेंशियल में है,
हाई रिस्क फंड है, सेक्टोरल फंड है, तो डेफिनेटली उस इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा जो चाहते हैं कि इनोवेशन के वेव्स में वो उसका बेनिफिट ले। क्योंकि जो बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे जो स्टार्टअप होता है, हो सकता है वो नहीं भी चलता है, या हो सकता है उसमें बाद में उसका मार्केट डिमांड के सपोर्ट नहीं कर पाती है, तो उस स्टार्टअप में प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन ये और बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे इनोवेशन जो बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, उसमें जो फंड मैनेजर जो इन्वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली उस चीज को जो हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया है कि ग्रोथ या पोटेंशियल या फिर आपको उनकी क्वालिटी को देख करके इन्वेस्ट करेगी, तो डेफिनेटली ये एक सेक्टोरल फंड में है, तो उस चीज को फंड मैनेजर तो पहले रिसर्च कर लेगी, लेकिन फिर भी ये एक सेक्टोरल फंड है, तो डेफिनेटली यहां पे एक हायर वोलेटिलिटी हो सकता है इनोवेशन में, हो सकता है फंड को ग्रोथ में टाइम लगेगा, इतना जल्दी ये इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे। जब रिटर्न देगा तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा। जैसे आपने देखा है बहुत सारे सेक्टोरल फंड एक कुछ पार्टिकुलर पीरियड में वो बहुत ही कम रिटर्न देता है, लेकिन जब उसका एक टाइम आता है एक सुपर रिटर्न जो है सो मिलता है। जैसा अभी आपको म्यूचुअल फंड्स की जो फार्मा कंपनीज में आपने देखा था कि फार्मा कंपनी करीब 4 से 5 साल बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था, बट 2020, 21, 22 में सुपर जो है उसमें रिटर्न मिला था। डेफिनेटली जो ये इनोवेशन फंड है ये भी एक सेक्टोरल फंड है। जब ये सेक्टर काम करेगा, जब ये इनोवेशन काम करेगा, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा, रिटर्न जो है मिलेगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस फंड्स में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आप पहले से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, कई सारे फंड्स में इन्वेस्टेड हैं, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो फंड्स है हाई रिस्क फंड है, हाई रिस्क में रिस्कोमीटर में इसको मापा गया है। तो डेफिनेटली आप जब हाई रिस्क को लेना चाहें, तभी आप ये हाई रिस्क लेकर के इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तभी आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। और आपको सपोर्ट के लिए मैं या मेरा वेबसाइट्स डेफिनेटली आपको यूजफुल होगा। अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट्स allneedsmfonline.com या हमारा मोबाइल एप्लीकेशन वेल्थ एलीट के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे भी उसके डैशबोर्ड पे भी आपको इस फंड्स के डिटेल्स मिल जाएगा और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं या आप चाहते हैं कि मैंडेट आपका रजिस्टर हो या केवाईसी रजिस्टर हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पैन इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी हम आपको इस म्यूचुअल फंड्स में, यूटीआई के इनोवेशन फंड्स में या किसी और अच्छे फंड्स में जो आपके लिए सुटेबल होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको हम सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। और रोबोटिक ऐप के साथ साथ आपको एक 24/7 एडवाइजरी सपोर्ट भी मिलता रहेगा। तो कहीं भी हो, किसी भी तरह के आपके पास क्वेरीज हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या कौन सा म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही होगा और जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।